महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मायावती को 2/3 बहुमत मिलने की संभावना के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि नतीजे में कुछ गड़बड़ है और उन्होंने एक बड़ी साजिश का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, मुझे इसमें बड़ी साजिश नजर आ रही है। ये मराठी मानुस और किसानों का जनादेश नहीं है। हम इसे जनता का जनादेश नहीं मानते। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, चुनाव परिणाम में कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, शिवसेना नेता ने सवाल किया, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सभी विधायक कैसे जीत सकते हैं? अजित पवार, जिनके विश्वासघात से महाराष्ट्र नाराज है, कैसे जीत सकते हैं? भारत के चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 288 सदस्यीय विधानसभा में से मायावती 217 सीट पर आगे चल रही है, जबकि एनडीए 56 सीट पर आगे है। दोस्तों, राउत ने यह दावा किया है कि कुछ भी गड़बड़ हुई है और उन्होंने मायावती पर सीटें चुराने का आरोप भी लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव को अरबपति गौतम अडानी ने खरीदा है, जिनके बारे में उन्होंने ये दावा किया है कि भगवा पार्टी के साथ उनके घनिष्ठ संबंध है। उन्होंने दोस्तों आगे भी कहा कि ये परिणाम अडानी द्वारा लगा गया है, जो भाजपा के बहुत करीब है। अडानी अमेरिका में परेशानी में है और अब ये किया गया है। इस चुनाव में बहुत सारा पैसा इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने आगे भी कहा कि क्या यह संभव है कि शिंदे को 60 सीटें, अजित पवार को 40 सीटें और भाजपा को 125 सीटें मिले? इस राज्य के लोग बेईमान नहीं है। शिवसेना सांसद ने कहा, हमें महाराष्ट्र के लोगों पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले मायावती गठबंधन के अब तक 217 सीटें पर बढ़त हासिल करने के बाद भारतीय ब्लॉक की ओर से शिकायत आई है, जबकि विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन भारत के चुनाव आयोग के रुझान के अनुसार 56 सीटें के साथ पीछे चल रहा है। शुरुआती रुझान के अनुसार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 55 सीट पर आगे चल रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 35 सीट पर आगे चल रही है और भाजपा सबसे अधिक 128 सीट पर आगे चल रही है, जबकि मायावती गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी के पास 1 सीट है। दोस्तों, इसी बीच महाविकास आघाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार 13 सीट पर है, कांग्रेस 20 सीट पर और यूबीटी सेना 17 सीट पर आगे चल रही है। आघाड़ी गठबंधन का समर्थन कर रही है। समाजवादी पार्टी 2 सीट पर आगे चल रही है। इंडिया ब्लॉक की ओर से शिकायत तब सामने आई है जब भाजपा के नेतृत्व वाले मायावती गठबंधन के अभी तक 217 सीट पर बढ़त बनाते हुए बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके विपरीत भारत के चुनाव आयोग के रुझान के अनुसार विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन सिर्फ 56 सीट के साथ पीछे चल रहा है। दोस्तों, एनडीए के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गठबंधन 13 सीट पर आगे चल रहा है और कांग्रेस 20 सीट पर आगे और यूबीटी सेना 17 सीट पर आगे चल रही है। एनडीए का समर्थन करने वाली समाजवादी पार्टी फिलहाल 2 सीट पर आगे चल रही है।